everything out in advance. I think that will help maintain consistency. What else? About coaching, those of you are asking, see, it's entirely up to you. आप कोचिंग करनी है कि नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं. मैं पर्टिकुलरली मैंने कोचिंग की क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इकोनॉमिक्स में, तो मुझे लगता था कि मुझे समझ नहीं आएगा. तो मैंने 5-6 महीने के लिए जीएस की क्लास IAS ज्वाइन की थी इलाहाबाद में, और फिर इकोनॉमिक्स और बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह कवर हो गया, तो मैंने कोचिंग क्विट कर दी एंड देन मेरे नोट्स तैयार हो गए थे. सो आई यूज़ टू रिवाइज दोज नोट्स. तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यू थिंक दैट यू नीड गाइडेंस, और बिना गाइडेंस के आपको उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, देन डू ऑप्ट फॉर अ कोचिंग. अदरवाइज देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल. बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे. You can make use of that, as well, to clear out your concepts, because ultimately it's your concepts that matter. कौन सी कोचिंग की, कौन सी नहीं की, कौन सी बुक फॉलो की, ये उतना मैटर नहीं करेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा. तो you can take a call on this. What else is being asked? Some of you are asking कि कौन सा ग्रेजुएशन करना चाहिए IAS के लिए. See, people from all streams, all sorts of graduation clear this exam. वो engineer, doctors, BA, BSc, all of these people, some MBAs are clearing this exam. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ग्रेजुएशन करूँगी तो मुझे आसानी होगी प्रिपेयर करने में. You can do whatever you want to. A lot of people, from BA, BSc background are clearing it. तो डोंट मेक दीज डिसीजंस बेस्ड ऑन कि IAS क्लियर होगा कि नहीं. जो स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट है उसी में ग्रेजुएशन करो. यू कैन ऑल्सो मेक इट योर प्लान B इन केस द UPSC प्लान डज नॉट वर्क in any such case. So you can use your graduation course. So please do it based on your interest and do it based on your liking. वो इस impression में मत करो कि UPSC के लिए करना हो. That is my take on the graduation subject. What else? So there are a lot of questions. One second. So some people are asking for my book list for prelims and mains. ओके, सो आई वांट टू टेल यू कि मैंने बुक्स बहुत ही लिमिटेड रखी थी, बिकॉज आई न्यू कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना रिवाइज हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में वही रिप्रोड्यूस करोगे. तो बुक लिस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ विद हिस्ट्री. मैंने 6 to 12 की NCERT की, उसके नोट्स बना लिए थे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, या कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेंस में काम आते हैं. तो NCERT के मैंने नोट्स बना लिए थे. 6 to 12 की पढ़ी थी, बट हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री वाली नहीं पढ़ी थी. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो देखे थे. और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा वो पढ़ी थी. और इसके साथ साथ मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे उससे भी सप्लीमेंट किया था इन बुक्स को. तो ये मेरी हिस्ट्री की बुक लिस्ट थी. हिस्ट्री के बाद अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो अगेन 6 to 12 की NCERT मैंने हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो अर्लियर क्लासेस में होती है. तो इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू ब्रश अप दोज कॉन्सेप्ट्स, देन स्टार्ट विद दी अर्लियर NCERT. 6 से स्टार्ट कर लो और एक बार पढ़ लो. हो सकता है बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स. और 9th और 11th की, 10th और 12th की NCERTs में काफ़ी सिमिलैरिटी है. तो यू कैन गो थ्रू देम वंस. और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, जैसे कि इंडिया का मानसून सिस्टम है, या फिर जो विंड्स हैं ब्लो करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, या अर्थक्वेक है, वोल्केनोज हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दोज इफ़ यू लाइक. तो वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से. ज्योग्राफी के GC लियोंग की मैंने 2 रीडिंग दी थी, बट उसके बाद आई कुड नॉट रिवाइज इट फर्दर, तो उससे मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ. एंड मैंने इसको भी सप्लीमेंट किया था अपने कोचिंग के नोट से.
देन इफ़ वी कम टू एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में मैंने कोई ऐसी बड़ी बुक नहीं पढ़ी, मैंने शंकर आयस की नहीं पढ़ी थी। मैंने बेसिकली बायो के जो लास्ट 4 चैप्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए पढ़े थे, और उसके साथ साथ मैंने ना टेस्ट बहुत दिए थे एनवायरनमेंट के, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ मोस्टली करंट बेस्ड। तो आई गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट, जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं किसी भी कोचिंग के कर लो, तो वो टेस्ट देखे ना, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, यू नो, दे स्टार्ट फिटिंग इन योर हेड। तो यू कैन सप्लीमेंट योर एनवायरनमेंट प्रिपरेशन लाइक दैट। एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो वॉच्ड फ्यू लेक्चर्स ऑन अन अकेडमी जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे हैं, वो भी मैंने देखे थे। एंड इट वॉज मोस्टली करंट बेस्ड, करंट आई हैड डन वेरी थरली फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। देन व्हाट एल्स वी टॉक्ड ऑफ, देन वी कैन टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी जो NCERT है। उसके साथ साथ मैंने कोचिंग के नोट्स करे थे। अब इकोनॉमिक्स में ये मैटर नहीं करता कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हो, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, या करेंसी का अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, ये जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें एंड यू विल रियलाइज अ पैटर्न कि कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने ज़रूरी है। सो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़, यू कैन फॉलो अ बुक फॉर दैट, कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, बट दोज कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। उससे प्रीलिम्स में यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। I also solved a lot of sectional tests for economics, and then for polity, तो everybody follows the same book. I also followed Lakshmikant entirely. उसको मैंने 4-5 बार पढ़ा होगा, and I made small note of it in the book itself. उसके नोट्स बनाए गए तो रेप्लिकेशन ऑफ वर्क होगा, बट बुक में ही उसके नोट्स बनाए थे। तो ब्रॉडली ये मेरी बुक लिस्ट थी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। बाकी मेंस के लिए तो आई मेड माई ओन नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। somebody is asking आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब शुरू करें। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप तभी शुरू करें जब आप थरो हुए हैं सारे सब्जेक्ट से। ऐसे बीच में अचानक से इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, यू विल नॉट हैव द कंटेंट फॉर दोज आंसर्स। तो एक बार आई वुड एडवाइज कि गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स वंस, हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज सब्जेक्ट्स, and then start writing answers, compare them with other answers and see what you can do to improve those answers. So I started writing answers 5 to 6 months into my preparation. तो 5-6-7 महीने बाद एक बार आप हो गए उठारो अपने कोर्स के साथ, you can start writing answers. Somebody has asked GS3 का सब टॉपिक कैसे कवर करें। तो GS3 तो बहुत डायनामिक हो गया है, पेपर इज़ वेरी डायनामिक GS3 का। उसके सब टॉपिक्स तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मिल जाएगा उसके लिए, तो दैट्स नॉट अ थिंग ऑफ वरी। आई थिंक उसके लिए करंट अफेयर्स को थरोली करना बहुत ज़रूरी है GS3 के लिए। तो मैंने तो वही किया था, लाइक क्वेश्चंस लाइक फार्म बिल्स और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब पूछे गए थे। तो आई थिंक करंट अफेयर्स में थरो रहना रियली हेल्प इन GS3 answer writing. So you can always choose to supplement the static portion with some current knowledge that you gain from current affairs. What's the next question? NCERT कितने टाइम में कवर कर लेनी चाहिए। देखिए कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है जिसमें NCERT कवर हो जानी चाहिए, सबकी अपनी पेस और स्पीड है। मैंने तो कैटेगोरिकली सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया था, जैसे पॉलिटी को पहली रीडिंग लगाने में मैंने 1 महीने दिए थे, वैसे ही ज्योग्राफी को मैंने 15-20 दिन दिए थे, उसमें सारी बुक्स एक बार रीड करनी थी। तो आई थिंक इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं उसको कवर। पॉलिटी की थिक बुक है काफ़ी, लक्ष्मीकांत तो 1 महीना लग गया था मुझे, क्योंकि मैं और भी चीज़ें कर रही थी साथ में। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 5-6 महीने में हो सकता है कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं। एंड ऑप्शनल को हटा के, ऑप्शनल के लिए और टाइम लगता है ऑब्वियसली, तो आई थिंक इस प्रिपरेशन को करने के करीब 1 साल लग जाता है। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। सो फॉर करंट अफेयर्स आई वुड एडवाइज दैट रीड इट डेली, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू राउंड हो, यू हैव टू बी वेरी थरो विद करंट अफेयर्स। तो आई यूज्ड टू read, it could be any newspaper of your choice, whatever suits you, whatever
गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कोई भी। फिर उसके साथ साथ मैं डेली जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन होते हैं कोचिंग के, रात को सोने से पहले वो पढ़ लेती थी। तो सुबह की न्यूज़ जो रात को रिपीट होती थी वो मेरे दिमाग में इट यूज़ टू गेट कंसोलिडेटेड बिकॉज आई यूज़ टू रीड इट ट्वाइस अ डे। उसके साथ साथ आई फॉलोड अ मंथली कंपाइलेशन फ्रॉम विजन। यू कुड चूज एनी वन, सो आई चोज विजन कंपाइलेशन एंड आई थिंक इतना करना इज़ सफिशेंट फॉर करंट अफेयर्स। इसके बियॉन्ड आई थिंक यू कैन नॉट गो। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ करना है तो यू कैन वॉच द debates that are available on YouTube, RSTV and now it's Sunset TV. So all those debates you can also watch. उससे भी काफ़ी conceptual clarity मिलती है. That's one thing that you can do for current affairs. Okay. What else? आंसर्स को कैसे इवैल्यूएट करें, तो ये थोड़ा ट्रिकी है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें। बट आई ऑल्सो डिड द सेम। मैं 5-6 महीने करीब रोज़ 2-3 आंसर लिखती थी। तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए इनसाइट्स पे एक इनिशिएटिव था जहाँ उस क्वेश्चन अपलोड होते थे। तो कई लोग उसके कमेंट्स में आंसर्स भी अपलोड करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हो रहा होगा आई एम श्योर। तो वो जो आंसर्स अपलोड कर रहे हैं लोग, उसको देखिए एंड अपने आंसर को देखिए एंड सी कि उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं क्या जो आपने छोड़ दिए थे। तो वो पॉइंट्स को देखो तो और उसको समझो भी एंड ट्राई टू मेमोराइज दैट एज वेल। अगर कोई फैक्ट है, कोई इशू है जो अच्छा एड्रेस हुआ है किसी आंसर में, लर्न फ्रॉम द आंसर्स ऑफ योर peers of who are preparing. You can also form a group of people, 2-4 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं. You can also exchange your answers. The second thing that you can do is use toppers copies जो uploaded रहती हैं कई जगह पे, उसको देखो, see the format in which people have written answers and you can see the structure कैसा है कि और content कैसा है, flow of answer कैसा है. All those things can be incorporated in your answer writing practice. How to be self-disciplined in preparation. You cannot be disciplined due to an outside factor. वो discipline should come from within. तो अगर आपका motivation is enough to push you to the study table every day, you will be operating under discipline. थोड़े बहुत breaks here and there is fine, but एक daily target you can set for yourself कि 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, whatever suits you, जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हो उतना पढ़ना है. एंड देन यू कैन ऑल्सो डिवाइड योर डे इनटू फ्यू स्लॉट्स कि इस टाइम पे करूँगी, दूसरे टाइम पे करूँगी. दैट वाज माय वे ऑफ डिसिप्लिनिंग माई सेल्फ. आई यूज्ड टू फील वेरी अकम्प्लिश्ड ऑन meeting those daily targets. So you can also try that. Someone is saying that are 14-16 hours compulsory for cracking this exam? I would say definitely not. It's not humanly possible to devote so much time on an everyday basis. It will make you feel burnt out अगर आप रोज़ इतनी पढ़ाई करेंगे. I will share my own experience. मैं 8 से 10 घंटे तो पढ़ती थी on a daily basis. That worked for me. 10 के beyond हो सकता है कभी एग्ज़ाम के आसपास I would study. But 9 hours, 10 hours was an average daily study routine. तो 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. You can do that in lesser time as well. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आंसर्स का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फ्लो ही डिसाइड करेगा कि आपको मेंस में कितने मार्क्स मिलेंगे और मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं. और इसमें स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस में, क्योंकि बहुत ही लेंथी होता है पेपर जो हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है. तो आपको लिखना पड़ेगा टू सी इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट पेपर, टू सी इफ़ योर आंसर्स आर मेकिंग सेंस, if the content is at a good level, if you'll get marks. So answer writing is really important. I think it's the crux of the mains preparation. Content तो बनाना ही है, इसके साथ साथ you have to write and see that if your answers are not good enough. Current affairs, I covered that question. What else?
लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैंने नहीं पढ़ी थी और हो सकता है पहली रीडिंग में एनसीईआरटी उतनी समझ ना आए, लक्ष्मी उतनी समझ ना आए, बट एक दो रीडिंग आप लगाएंगे उसकी तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने लगेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना इज़ नॉट अ नेसेसिटी, यू कैन रीड इट इफ़ यू थिंक इट हेल्प्स, बट आई डिड नॉट रीड इट। व्हाट एल्स, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं? ओके, सो करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने भी बनाए थे अपने पहले ईयर ऑफ प्रिपरेशन में, बट ऑनेस्टली मुझे फील हुआ कि वो पूरा वेस्ट चला गया, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिवीजन किया तो विजन की मैगजीन से रिवीजन किया, तो आई थिंक वो एक्सरसाइज जो है वो रेपिटेटिव हो जाती है। जब हम नोट्स बनाते रहते हैं पता भी नहीं रहता कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और जैसे आज न्यूज़पेपर में कुछ आया है अबाउट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, 3 दिन बाद देयर सम चेंज, तो नोट्स को कॉन्स्टेंटली लिखना, एडिट करना, इट बिकम्स अ लिटिल कम्बरसम। तो आई इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई प्रेपरेशन आई डिड नॉट मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। मुझे लगा मैं बहुत टाइम लगा देती थी उसमें, तो आई एंटायरली फॉलोड विजन मैगजीन्स एंड इट वर्क फॉर मी। तो अगर इफ़ इट्स हेल्पिंग यू सेव टाइम, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी डूइंग दैट वर्क फॉर यू, तो यू कैन अवॉइड मेकिंग नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। बट अगर बहुत मन है तो जो बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, अगर कोई बिल है, कोई अमेंडमेंट है, या कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो हुई है एंड उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे फार्म बिल्स था, तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं, बट यू हैव टू चूज़ वाइजली। हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, नॉट एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, Is it necessary to stay in Delhi for preparation? I would say definitely not. In fact, I made a conscious decision to shift to my hometown, that is Allahabad, for preparing, because मुझे personally एक बहुत peaceful environment चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, and I thought I could only get it at home, तो मैं तो यहाँ आ गई थी पढ़ने के लिए। But you can stay in Delhi and prepare, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा guidance available है, तो इट्स टोटली अप टू यू। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में प्रेपरेशन होती है। मैं नहीं गई दिल्ली कभी प्रेपरेशन के लिए। आई एंटायरली रिलाइड ऑन द कोचिंग हियर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब, माई फ्रेंड्स फॉर दिस प्रेपरेशन। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करना अच्छा रहेगा? तो कहीं से भी कर लो। मैंने इनसाइट से की थी। इनसाइट्स के डेली क्वेश्चंस आते थे और वो क्वेश्चंस न्यूज़पेपर के टॉपिक्स पे बेस्ड होते थे, तो इट सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड एंड इट हेल्प इन्हांस माय नॉलेज इन सर्टेन टॉपिक्स ऑन अ डेली बेसिस। वो डेली बिल्ड होता रहता था। एक टॉपिक पढ़ा, रात को उसका आंसर लिखा, तो वो दिमाग में बैठ जाता है टॉपिक। तो आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई एम नॉट रियली अवेयर अबाउट अदर सच इनिशिएटिव्स। दिस इज़ द वन आई फॉलोड। Okay, what else? सब सब्जेक्ट्स में नोट बनाना ज़रूरी है। अगर नोट्स होंगे तो अच्छा है, क्योंकि नोट्स कम टाइम में रिवाइज हो जाते हैं। यूपीएससी में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं बन पा रहे हैं तो बुक्स में अंडरलाइन करके बुक्स के साइड में यू कैन राइट वट एवर यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वैसे भी क्विकली रिविजन हो सकता है। मैंने हिस्ट्री के तो नोट्स बनाए थे। ज्योग्राफी 11-12 के मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे लगा बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट्स वो पढ़ लिए बुक से। एंड जब भी रिवाइज करती थी आई यूज़ टू क्विकली स्क्रिबल वट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट, वहीं पे स्क्रिबल करती थी, वहीं से पढ़ लेती थी, एंड आई यूज़ टू जस्ट टर्न द पेजेस एंड रिवाइज। So it varies from person to person. Okay, what else is being asked? Please tell me something about test series. About test series, I would say कि मेरे preparation में it has played a very major role, स्पेशली फिल्म्स के लिए। 2020 के फिल्म्स के पहले आई प्रैक्टिस नियरली
40 क्वेश्चन पेपर्स। तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया एंड उससे मैं एक्सपोज हो गई टू अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड टू अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चनिंग। तो आई थिंक इट हेल्प मी, गिव मी एन इंट्यूशन कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन देखा था या सिमिलर चीज़ कहीं पढ़ी थी। तो टेस्ट सीरीज से आई थिंक इट हेल्प्स यू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, इट हेल्प्स यू रिटेन अ लॉट। तो टेस्ट सीरीज का रोल तो डेफिनेटली है and I would suggest that the more you practice, the more confident you get about this entire preparation. मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देन इट हेल्प्स यू रियलाइज़ कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है इस प्रेपरेशन में तो आई थिंक गो फॉर सम टेस्ट सीरीज़। ज्वाइन करें ना करें, फ्रीली भी अवेलेबल है बहुत सारी टेस्ट सीरीज़, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन, सी रिविजन भी बहुत एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू टेक फॉर योर फर्स्ट रीडिंग। एज आई सेड, आई टुक नियरली 7 to 8 months, 6 to 7 months एक रीडिंग करने के लिए जीएस की। उसके बाद 3 महीने मैंने ऑप्शनल की पहली रीडिंग में लगाए और उसके बाद रिविजन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान योर डेज एंड प्लान हाउ यू कैन रिवाइज। एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आई वुड से वन थिंग कि मैंने आई रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस GS 1, 2, 3, 4 के सारे टॉपिक्स। सो आई थिंक इट हेल्प मी राइट वेल इन द एग्जामिनेशन। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे लास्ट के 15 दिन में सिर्फ रिविजन करना है, मेंस के पहले 15 दिन में सिर्फ रिविजन करना है। तो आई थिंक ऐसा कुछ प्लान कर लें तो रिवाइज अच्छा हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स। कितने ईयर प्रिपरेशन किए आपने? मैंने 2018 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। 2019 वाला फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड 2020 वाज माय सेकंड अटैम्प्ट जिसमें मेरी 136 रैंक आई है। तो इट हैज़ बीन लाइक 2.5 years ऑफ प्रिपरेशन। यस। How to be fluent in English is what you're asking, I suppose. See, for improving your English, if you want to do that, read a lot and just read a lot. I think read a lot of newspapers, a lot of books, and talk to yourself in English. I think it will help you improve your speaking skills. इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंटरव्यू इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन एंड इट्स ऑल्सो द ईजिएस्ट बिकॉज उसमें यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पैनल and they test you for your thought process, your clarity of thought and your honesty as well. अगर आप वहाँ पे फेक कर रहे हो कोई आंसर या उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हो किसी आंसर में तो किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको पकड़ देगी। सो यू नो फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन जस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर डैफ। जो डैफ भरते हैं उनके बाद उसका थरो प्रेपरेशन हो जाए और अपने सिटी के बारे में, स्टेट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में थरोली पता हो एंड उसके साथ साथ यू नो जो करंट इवेंट्स हैं उसके बारे में एक थरो नॉलेज हो। तो आई थिंक द इंटरव्यू प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट अमंग्स 3 stages. Essay strategy is what I'm being asked. So honestly essay के लिए मेरी ऐसी कोई बहुत स्ट्रैटेजी नहीं थी। आई थॉट कि बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है ऐसे में। तो आई वॉन्टेड टू हैव अ वेरी फ्री फ्लो ऐसे में। बट बिफोर द एग्ज़ाम बिकॉज आई गॉट टू नर्वस कि क्या लिखूँगी, तो उसके पहले जो कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे वुमेन है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है एंड ऑल दीज एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी लाइक AI, मशीन लर्निंग, आई हैड प्रिपेयर्ड स्मॉल नोट्स रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ऐसे के लिए कोई भी टॉपिक टाइप करो इंटरनेट पे एंड इट गिव्स यू अ नंबर ऑफ राइटअप्स। तो कोई भी पिक कर लो, वट एवर अपील्स टू यू, ट्राई टू लर्न हाउ टू राइट, यू नो हाउ टू